श्री कल्की, परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास, अश्वत्थामा, चिरंजीवियों से मिलेंगे। कल्की पुराण के अनुसार तदा रामः कृपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षु शरीरिणः समायाता हरि दृष्टु बालकत्वमुपागतम। 25 अर्थ। इसके बाद राम, परशुराम, कृपाचार्य, व्यास, वेद व्यास, द्रोणाचार्य के पुत्र, अश्वत्थामा, भिक्षु के भेष में एक साथ हरि के बालक रूप का दर्शन करने गए। इनके अलावा 4 और चिरंजीवी हैं जो संभवतः श्री कल्की से समय समय पर मिलेंगे। कल्की पुराण के अनुसार तदा रामः कृपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षु शरीरिणः समायाता हरि दृष्टु बालकत्वमुपागतम। 25 अर्थ। इसके बाद राम, परशुराम, कृपाचार्य, व्यास, वेद व्यास, द्रोणाचार्य के पुत्र, अश्वत्थामा, भिक्षु के भेष में एक साथ हरि के बालक रूप का दर्शन करने गए। इनके अलावा 4 और चिरंजीवी हैं जो संभवतः श्री कल्की से समय समय पर मिलेंगे। श्री हनुमान। अतुलित बलधाम हनुमान त्रेता युग में श्री राम के साथ थे। द्वापर युग में भीम को दर्शन दिए थे। कलयुग में भी श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को दर्शन दिए थे। त्रेता युग में वैष्णव देवी को भगवान श्री राम ने कलयुग में मिलने और विवाह करने का वादा किया था और तब तक त्रिकुटा पर्वत जम्मू में तप करने के लिए कहा था। श्री राम ने हनुमान भगवान को उनकी रक्षा के लिए कहा था। कलयुग में श्री हरि विष्णु जब कल्की का अवतार लेंगे तो वैष्णव देवी से विवाह करेंगे, तब अवश्य ही हनुमान भगवान और श्री कल्की मिलेंगे, ऐसी मान्यता है। बजरंग बली हनुमान को स्मरण करने मात्र से वो अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने चले आते हैं। श्री परशुराम। कल्की के जन्म के पश्चात श्री परशुराम उनके बालक रूप का दर्शन करने हेतु साधु के भेष में संभल जाएंगे। श्री परशुराम महेंद्र पर्वत स्थित आश्रम में भगवान श्री कल्की के गुरु बनेंगे। कल्की उनसे 64 कलाओं का ज्ञान और धनुर्विद्या सीखेंगे। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वे पराशर मुनि के पुत्र हैं और वशिष्ठ के सुपौत्र हैं। वे त्रेता युग के अंत समय में पैदा हुए थे। वे पूरे द्वापर युग में रहे और कलयुग में भी रहेंगे। श्री कल्की के जन्म के बाद उनके बालक रूप का दर्शन करने साधु के भेष में संभल जाएंगे। वे विरोचना के पुत्र और प्रहलाद के सुपौत्र थे। वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। प्रतिवर्ष ओणम के दिन वे स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों से मिलते हैं। कलयुग में वे जरूर श्री कल्की से मिलेंगे क्योंकि श्री कल्की वामन की तरह श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य ने कई वर्ष तक तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और एक पुत्र अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई। वे महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वे अपने घाव के साथ ही कलयुग में रहेंगे। वे अपने इस श्राप से मुक्त तब होंगे जब श्री कल्की उनसे मिलेंगे। श्री कल्की के जन्म के उपरांत साधु भेष में उनके बालक रूप का दर्शन करने संभल जाएंगे। कई लोग अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं। कृपाचार्य के पिता का नाम महर्षि गौतम शरद्वान था। भीष्म के पिता राजा शांतनु ने कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी का पालन पोषण किया था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कल्की के जन्म के बाद साधु भेष में उनके बालक रूप का दर्शन करने संभल जाएंगे। विभीषण रावण के भाई और श्री राम के सच्चे भक्त हैं। रावण का राम के द्वारा वध के बाद वे श्रीलंका के राजा बने। उन्हें धरती पर महायुग के अंत तक रहने का वरदान मिला हुआ था। वे भी अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु के कल्की अवतार का दर्शन करेंगे। मार्कंडेय ऋषि। मृकांडु और उनकी पत्नी मरुदमती से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अल्पायु लेकिन बुद्धिमान पुत्र के रूप में मार्कंडेय को दिया। मार्कंडेय की नियति में 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जिस दिन उनकी मृत्यु होनी निश्चित थी उस दिन भी वे शिवलिंग की पूजा में विलीन थे। यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने का प्रयास किया लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। शिव को क्रोध आ गया। शिव और यमराज के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त ऋषि मार्कंडेय अमर रहेगा। Please subscribe the channel for more informative videos. Also like and share it with your friends.